हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग अब मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस त्रिकोणमिति का करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है क्या, यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, तो थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो थीटा का मान पूछ रहा है। अब देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे है आपको दिया हुआ साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए। आप ये बताइए, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, इस कॉस को चेंज कर सकते हैं। तो कॉस को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। 90 डिग्री में से 60 डिग्री हटाइएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो आगे देखिए, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, दे बोलिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये साइन 60 डिग्री। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन। इसका मतलब बताइए आप, 20 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। तो बताइए, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री। 60 डिग्री में से 20 डिग्री हटाइएगा तो कितना होगा, 40 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़िएगा। यदि ए बी सी में कोण सी 90 डिग्री, तो साइन ए प्लस बी बराबर, यानी कि आपको दे दिया एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज अब 90 डिग्री दे दिया, तो इसका मतलब कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। तो देखिए, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें सी बोल दिया है 90 डिग्री, तो ये है 90 डिग्री। तो बचा हुआ कोण ये ए हो गया, उसके बाद ये बी हो गया। अच्छा बताइए, समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री है, तो बाद में की जो दो कोण बचा है, इन दोनों कोण का योग कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा। अब इसको समझ भी सकते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं होता है। बाद बाकी जो कोण बच गया उसका योग कितना, 90 डिग्री, क्योंकि समकोण किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए, आप यदि नहीं समझ रहे हैं इस बात को, तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। समकोण त्रिभुज है, तो कोई भी त्रिभुज है तो तीनों कोण का योग 180 डिग्री। अब उसमें आपको ए प्लस बी, सी का मान दे दिया है आपको 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो बताइए, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि 180 में से 90 को घटाइएगा तो बचेगा कितना, 90 डिग्री। आपको पूछा है क्या, साइन ए प्लस बी का वैल्यू। तो बोलिए, साइन ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो बोलिए, साइन ए प्लस बी का मतलब 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान कितना, 1। आप सभी को याद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फ़ा बराबर 1/√3, तो tan बीटा का मान है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आपको दिया हुआ है tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √3। अच्छा बताइए, tan अल्फ़ा प्लस बीटा √3, तो कितना डिग्री का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, यहाँ पर भी tan, यहाँ पर भी tan, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है क्या, इसको इक्वेशन फर्स्ट देख लीजिए, उसके बाद बोलिए tan अल्फ़ा इक्वल टू 1/√3। तो अब बताइए, tan अल्फ़ा
1/√3 को आप क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान होता है कितना, नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान बताइए कितना आ गया, 30 डिग्री। तो अल्फ़ा का मान 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 60 डिग्री है और अल्फ़ा का मान 30 डिग्री, इसका मतलब जो है बीटा का मान कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बीटा का मान भी 30 डिग्री होगा। आपको पूछा है क्या, tan बीटा, तो tan बीटा, तो बोलिए यहाँ पे हम निकाल देते हैं tan, तो tan बीटा, अब बीटा का मान कितना निकला है, 30 डिग्री, क्योंकि देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा 60 डिग्री है, अल्फ़ा का मान 30, इसका मतलब बीटा भी 30 होगा, तब तो 60 डिग्री हुआ है। तो tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√3 होता है कि नहीं, तो 1/√3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए है क्या, 6 sec² a माइनस 6 tan² a इक्वल टू, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो 6 sec² a माइनस 6 tan² a, तो ध्यान दीजिए यहाँ से 6 क्या आ जाएगा कॉमन, sec² a माइनस tan² a। अच्छा बोलिए यहाँ पे 6 sec² a माइनस tan² a कितना होता है 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 6, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप सभी को हम 4 क्वेश्चन करवाएं, यदि ये अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से।